ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी इसे पूरा जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। तो कल की मूवी की स्टार्टिंग होती है आज से कई हजार साल पहले से, बिल्कुल उसी टाइम से जिस टाइम से महाभारत का वार चल रहा था। और इसलिए महाभारत के वार के अंदर हम ये देखते हैं कि पांडवों की सेना कौरवों की सेना को हरा दिया होता है। अश्वत्थामा को छोड़कर बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। एंड यहीं पर हम देखते हैं कि महाभारत के टाइम में अश्वत्थामा और कोई नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन होते हैं। वार के अंदर अश्वत्थामा देखते हैं कि पांडवों ने न सिर्फ उनके दोस्त कौरवों को मार दिया है, बल्कि उसके साथ ही पांडवों ने मिलकर उसके फादर द्रोणाचार्य को भी मार दिया है। और इसलिए ये सारी चीजें देखकर अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आता है एंड वो सीधा ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है। और क्योंकि इस टाइम पर अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की वाइफ प्रेग्नेंट होती है, इसलिए अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र से सीधा उस पर अटैक करता है, जिसके बाद ही अभिमन्यु की वाइफ के पेट में जो बच्चा होता है वो ब्रह्मास्त्र के अटैक से मारा जाता है। अब इस चीज को भगवान कृष्ण देख रहे होते हैं एंड इसलिए इस चीज को देखकर भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है। और इसलिए पहले तो वो अश्वत्थामा को काफी बीट करते हैं एंड फिर उसके बाद ही वो अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि अब उसे ना चाहते हुए भी जिंदा रहना पड़ेगा और वो बेशक से ही मरने की भीख मांगेगा, लेकिन तब भी वो जिंदा रहेगा और जब तक पूरा कलयुग खत्म नहीं होता तब तक उसकी सांस चलेगी। लेकिन श्राप मिलने के बाद ही अश्वत्थामा को यह रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी एंड इसलिए वो भगवान कृष्ण से कहता है कि अब वो अपनी गलती समझ चुका है, इसलिए पश्चाताप करना चाहता है। और फिर ये सुनकर श्री कृष्ण पश्चाताप करने का मौका देते हैं। यहीं पर कृष्ण अश्वत्थामा को बताते हैं कि अब आने वाला जो युग है वो है कलयुग, और उसी कलयुग के अंदर कली होगा जो कि एक बहुत पावरफुल डीमन होगा। वो दुनिया को बर्बाद करके रख देगा, लेकिन फिर उसी को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, वो भी कल्कि अवतार के अंदर। लेकिन हाँ, जब कल्कि अवतार जिस माता के जरिए जन्म ले रहे होंगे, कली उसी माता को जन्म देने से रोकेगा ताकि कल्कि का जन्म ना हो सके। और इसीलिए उस टाइम पर अश्वत्थामा को उसकी मदद करनी होगी और ये मेक श्योर करना होगा कि कल्कि अवतार का जन्म हो। अब ये सब होने के बाद ही 6000 साल बीत जाते हैं और 6000 साल बीतने के बाद ही कहानी प्रेजेंट में आती है। कहानी के प्रेजेंट टाइम में आने के साथ ही हम ये देखते हैं कि महाभारत वार खत्म होने के साथ ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। और इसलिए इस कलयुग के अंदर जितने भी लोगों ने जन्म लिया उन सभी लोगों ने खुद को काफी ज्यादा इवॉल्व किया, वो काफी ज्यादा डेवलप हुए और उन्होंने बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी भी बना ली। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने अपने बचाव के लिए उन सब ने काफी पावरफुल और एडवांस वेपन्स भी क्रिएट किए। लेकिन अब क्योंकि कलयुग के इंसानों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत है, इसलिए अपने गुस्से और नफरत के चलते वो सब आपस में लड़ने लगे, जिसके रिजल्ट में उन सब के बीच वॉर छिड़ गया। एंड उन सारे वॉर्स के अंदर उन्होंने न सिर्फ एक दूसरे को मारा बल्कि एक दूसरे को मारने के साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर दिया। इसलिए प्रेजेंट के टाइम में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इसलिए पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा शहर है जो कि इस टाइम पर जीने लायक है, और उस शहर का नाम है काशी, जो कि इंडिया के अंदर है। इसके साथ ही यहाँ पर हम यह भी जानते हैं कि असल में काशी दुनिया का पहला शहर भी है, यानी कि जब मानव सभ्यता बसना शुरू हुई थी तब उस टाइम पर काशी सबसे पहले बसाया गया था। यहाँ पर हमें पता लगता है कि काशी शहर को छोड़कर पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी शहर है जो कि जीने लायक है, क्योंकि वो सारी जगह बर्बाद हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि काशी के अलावा एक और ऐसा शहर है जो कि जीने लायक है और उस शहर का नाम है संबाला। लेकिन हाँ, मूवी के अंदर बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि संबाला शहर कहाँ पर है। स्पेशली इसके बारे में सिर्फ वही लोग जानते हैं जो कि संबाला में रहते हैं। अब काशी शहर के अंदर हम देखते हैं कि काशी के अंदर कई सारे लोग हैं और अब उन सब में से कुछ लोग अमीर हैं और बाकी सब लोग गरीब हैं, और इसलिए जो भी लोग गरीब हैं उनकी जिंदगी बहुत बुरी है। इसके साथ ही काशी शहर के मिडिल एरिया के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नाम की बहुत बड़ी जगह है जो कि देखने में एक उल्टे ट्रायंगल जैसा दिखता है, लेकिन यह कॉम्प्लेक्स नाम का ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर खाना, साफ पानी, साफ एयर, अच्छे कपड़े, अच्छे घर, पेड़ पौधे, साफ नदियाँ, साफ जंगल और इस तरह की सारी चीजें हैं। एंड इसलिए जो भी अमीर लोग हैं वो सब इसके अंदर रहते हैं। हालांकि इस कॉम्प्लेक्स को काफी सिस्टमेटिकली तरीके से चलाया जाता है और जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को रूल करता है उसे सुप्रीम कहा जाता है। पूरा नाम कहे तो सुप्रीम यास्किन। अब जो सुप्रीम यास्किन है यह न सिर्फ पूरे कॉम्प्लेक्स को रूल करता है बल्कि इसके साथ ही सब कुछ मैनेज करने के लिए इसके पास खुद की आर्मी भी है, जिस आर्मी के सोल्जर्स के कहने पर सारे काम करते हैं। और इन सारी आर्मी को मैनेज करने के लिए इसके पास एक कमांडर भी है जो कमांडर की आर्मी को ऑर्डर्स देता है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि पूरे कॉम्प्लेक्स से लेकर पूरे काशी शहर के अंदर कोई डॉलर या फिर रुपीस जैसी करेंसी नहीं चलती, बल्कि यहाँ पर जो चलता है उसे यूनिट्स कहते हैं और ये यूनिट्स ही यहाँ के पैसे के बराबर है। और इसलिए जो भी रिच आदमी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर रहना चाहता है उसे यहाँ पर आने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स देने पड़ते हैं, यानी कि सिंपली 1 मिलियन यूनिट्स दीजिए और फिर उसके बाद से कॉम्प्लेक्स के अंदर रह सकते हैं। लेकिन 1 मिलियन यूनिट्स का मतलब है 10 लाख यूनिट्स, और इतने ज्यादा यूनिट्स किसी गरीब आदमी के पास नहीं है, इसलिए उन सबको कॉम्प्लेक्स के बाहर रहना पड़ता है। लेकिन हाँ, वो सभी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का सपना जरूर देखते हैं। और इसके बाद ही एंट्री होती है हमारे मूवी के मेन हीरो यानी कि स्टार प्रभास की, जिनके कैरेक्टर का इस मूवी के अंदर नाम है भैरवा। भैरवा की एंट्री होने के साथ ही हम यह जानते हैं कि भैरवा काशी के अंदर ही रहता है। लेकिन हाँ, भैरवा की कोई फैमिली नहीं है, ना ही उसके मदर और फादर हैं और ना ही भाई बहन हैं। एंड इसलिए भैरवा अकेले अपनी जिंदगी बिताता है। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि भैरवा काफी अच्छा फाइटर है और वो लड़ने के बहुत सारे तरीके जानता है।
अब वैसे देखे तो साउथ इंडियन फिल्मों के जितने भी हीरो होते हैं वो सब लड़ने में तो वैसे एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर भैरवा यानी कि प्रभास बाकी से काफी पावरफुल है। हालांकि इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि भैरवा काफी अच्छा इंसान है, लेकिन हाँ भैरवा का भी यह सपना है कि एक दिन वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाए और वहाँ जाकर एक मजे की जिंदगी बिताए। लेकिन हाँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स देने पड़ते हैं, इसलिए भैरवा कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं जा पाया क्योंकि उसके पास इतने यूनिट्स नहीं है, और इतने सारे यूनिट्स तो क्या बल्कि उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए वो दूसरों से यूनिट्स मांग मांग के उधारी पे जीता और टाइम से किसी को भी उधार नहीं चुकाता है। हालांकि एक दिन हम ये देखते हैं कि काशी के अंदर संबाला का एक स्पाई घुस जाता है और इसलिए उसे कई सारे गुंडे पकड़ रहे होते हैं, क्योंकि संबाला से जो भी लोग आते हैं यहाँ पर स्पाई आते हैं। उन सबको अगर पकड़कर कॉम्प्लेक्स को सौंपा जाए तो कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स का कमांडर उस आदमी को काफी बड़ा इनाम देता है, और इसलिए यहाँ पर जैसे ही भैरवा स्पाई को देखता है वैसे उन सारे गुंडों से फाइट करता है और उन सबको बीट करके संबाला के स्पाई को पकड़ लेता है। हालांकि उसके पकड़ने के बाद भी भैरवा पता लगाता है असल में संबाला का वो स्पाई एक आम आदमी है जो की बस यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की तहकीकात करने आया है। लेकिन अब क्योंकि उसे तो सिर्फ यूनिट चाहिए थे ताकि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सके, इसलिए वो स्पाई की बात नहीं मानता और उसे अपने घर में बंद कर देता है ताकि कुछ टाइम बाद ही वो उसे कॉम्प्लेक्स को सौंप दे और कॉम्प्लेक्स से उसे 10,000 यूनिट्स मिले। और फिर इसी तरह से धीरे धीरे करके वो कई सारे यूनिट्स जोड़े और जब उसके पास 1 मिलियन यूनिट्स हो जाएं तो वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाए। हालांकि इसके कुछ टाइम बाद ही हम दिशा पटानी को भी देखते हैं जिसका इस मूवी के अंदर रॉक्सी नाम होता है और वो बेसिकली मूवी के अंदर भैरवा की गर्लफ्रेंड होती है। रॉक्सी जब भैरवा से मिलती है तब हमें यह पता लगता है कि भैरवा ने उधार लेने के मामले में रॉक्सी को भी नहीं छोड़ा और उसने रॉक्सी से भी कई सारे यूनिट्स उधार ले रखे हैं। लेकिन इन सब से हटकर रॉक्सी भैरवा को बताती है कि उसकी कॉम्प्लेक्स के अंदर जॉब लग गई है एंड उसे कल से कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है और वहाँ जाकर साफ सफाई करनी है। लेकिन जैसे ही भैरवा कॉम्प्लेक्स का नाम सुनता है वैसे वो रॉक्सी से कहता है कि वो कल बस एक दिन के लिए उसे अपने साथ लेकर जाए क्योंकि उसका भी ये सपना है कि वो कॉम्प्लेक्स को अंदर से देखे। अब इसके लिए रॉक्सी एग्री कर जाती है और वो भैरवा को अपने साथ कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाती है। अंदर आने के बाद ही भैरवा को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो देखता है कि कॉम्प्लेक्स अंदर से बहुत सुंदर है, वहाँ बहुत सारा साफ पानी है, खाने के लिए बहुत कुछ है, वहाँ नदियाँ, जंगल और इसी तरह के बहुत सारी सुंदर चीजें हैं। एंड इसलिए ये सब देखकर भैरवा थोड़ा पागल हो जाता है और वो रॉक्सी के साथ मिलकर सब कुछ मजे लेने लगता है। लेकिन हाँ कुछ टाइम बाद ही वो सोल्जर्स के हाथों पकड़ा जाता है, इस वजह से कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स भैरवा को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हाँ जब भैरवा को कॉम्प्लेक्स से निकाल दिया जाता है तब उसका कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का और भी ज्यादा मन करने लगता है क्योंकि उसने कॉम्प्लेक्स के अंदर का ट्रेलर जो देख लिया होता है। एंड इसलिए भैरवा डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जल्दी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर ही रहेगा और कॉम्प्लेक्स के अंदर जिंदगी बिताएगा। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधा कॉम्प्लेक्स के अंदर का नजारा दिखता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें बहुत बड़ी सी लैब को देखते हैं जिस लैब के अंदर बहुत सारी लड़कियां होती हैं और कई सारे साइंटिस्ट होते हैं जो कि उन सब पर रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद ही हमें कॉम्प्लेक्स का सुप्रीम दिखता है यानी कि सुप्रीम यास्किन, और यहीं पर हमें पता लगता है कि सुप्रीम यास्किन एक्चुअली में कली है। बट यहाँ पर हम ये जानते हैं कि कली यानी कि सुप्रीम यास्किन बहुत ही बुरी हालत में होता है। उसकी बॉडी काफी दुबली पतली और कमजोर सी होती है एंड उसके अंदर पावर्स भी नहीं होते। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कली बहुत बुरी हालत में होता है और इसलिए उसे अपनी पावर्स वापस चाहिए होती हैं। वो खुद को फिर से ठीक करना चाहता है या फिर वो खुद को पावरफुल करना चाहता है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि कली एक्चुअली में ह्यूमन से नफरत करता है क्योंकि कली का ऐसा मानना है कि ह्यूमन नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इन 6000 सालों में जब से कलयुग चल रहा होता है तब उन पूरे सालों के अंदर ह्यूमंस ने पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया है। इसलिए ह्यूमन बींग्स को जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो सारे के सारे ह्यूमंस को खत्म कर देना चाहता है। लेकिन उससे पहले वो खुद को पावरफुल करना चाहता है। लेकिन खुद को ठीक करने के लिए और बहुत ज्यादा पावरफुल बनने के लिए कली को एक सीरम की जरूरत है जो सीरम एक प्रेग्नेंट वुमेन के पेट से निकल सकता है, यानी कि ऐसे वुमेन के पेट से जिसके पेट के अंदर चाइल्ड हो। और इसलिए कली ने एक बहुत बड़ी लैब बना रखी है एंड उस लैब में काम करने के लिए उसके पास सारे टॉप साइंटिस्ट हैं और कली के पास जितने भी सोल्जर्स हैं वो उनकी मदद से बहुत सारी लड़कियों को पकड़ कर लाता है और उन सबको अपनी लैब के अंदर कैद करके रखता है। और फिर उसके बाद ये कली उन सारी लड़कियों के अंदर सीडिंग करता है जो कि बेसिकली एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसके जरिए वो लड़कियों को प्रेग्नेंट करता है। लेकिन यहाँ पर वो नॉर्मली प्रेग्नेंट नहीं करता बल्कि वो सीडिंग करने के लिए किसी स्पेशल मेथड का यूज करता है और सीडिंग में कुछ स्पेशल मिलता भी है जिसके बाद लड़कियाँ प्रेग्नेंट होने लगती हैं। हालांकि यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियों पर सीडिंग की जाती है उनमें सारी की सारी लड़कियाँ प्रेग्नेंट नहीं होती, इसलिए जो भी प्रेग्नेंट होती हैं उन सबको अलग जगह रखा जाता है एंड रहने के लिए और खाने के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया दिया जाता है। लेकिन जो भी लड़कियां सीडिंग के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती उन सबको लैब के अंदर नौकरानी बनाया जाता है और फिर वही सारी गुलाम लड़कियां सभी प्रेग्नेंट हुई लड़कियों की सेवा करती हैं और जो भी उन्हें हेल्प चाहिए होती है वो सारी हेल्प भी करती हैं। हालांकि यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि कली को जिस सीरम की जरूरत है वो सीरम उसी प्रेग्नेंट लड़की के पेट से निकल सकता है जो कि 121 डे से ज्यादा टाइम से प्रेग्नेंट हो, यानी कि वो कम से कम 4 महीने की प्रेग्नेंट हो। लेकिन यहाँ पर हम यह देखते हैं कि कली की सीडिंग की वजह से यहाँ लैब में जितनी भी लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जाता है वो सभी लड़कियां 90 या फिर 91 डे से ज्यादा जी नहीं पाती, मतलब कि उन सब की 3 महीने में ही मौत होने लगती है। लेकिन तब भी कली लगातार लड़कियों के ऊपर सीडिंग करवाता रहता है ताकि एक दिन उसे ऐसी लड़की मिले जो कि 121 डे से ज्यादा टाइम तक प्रेग्नेंट हो और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन उसे सीरम मिल जाएगा।
अब इन सब के बाद यहीं पर हम दीपिका पादुकोण को देखते हैं, जो कि लैब के अंदर कैप्चर की गई हुई लड़कियों में से एक होती है। लेकिन यहाँ पर हम यह देखते हैं कि दीपिका प्रेग्नेंट नहीं होती, बल्कि वो उन सब लड़कियों में से एक होती है जो कि सीडिंग के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। एंड इसलिए वो यहाँ पर एक नौकरानी का काम करती है और जो भी प्रेग्नेंट है उसकी हेल्प करती है। इसके साथ ही हमें यह भी पता लगता है कि दीपिका जब बहुत छोटी थी तब उस टाइम पर उसके पेरेंट्स ने उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर भेज दिया था, इसलिए वो बचपन से ही यहाँ पर है। इसके साथ ही उसका जो नाम है वो यहाँ पर समेटी रखा गया है। हालांकि कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि दीपिका यानी कि समेटी प्रेग्नेंट है और उसे प्रेग्नेंट हुए टोटल 5 महीने हो चुके हैं, यानी कि 150 डेज से भी ज्यादा। और सच में ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन एक्चुअल में दीपिका ने इस बात को सबसे छुपा कर रखा था और उसने किसी को पता नहीं लगने दिया था कि वो इतने टाइम से प्रेग्नेंट है। हालांकि इसके कुछ टाइम बाद ही हम ये भी देखते हैं कि दीपिका के बहुत टाइम छुपाने के बाद भी इस चीज को एक सोल्जर देख लेता है और इसलिए वो सीधा कॉम्प्लेक्स के अंदर कमांडर को बता देता है कि दीपिका 150 डेज से भी ज्यादा दिन से प्रेग्नेंट है। और फिर इसलिए लैब वाले उसे उठा लेते हैं एंड उसकी बॉडी को एक बड़ी सी मशीन में डाल देते हैं और उसके पेट से सीरम को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया जाता है तब जैसे ही एक बूंद निकलता है वैसे ही एक बूंद निकलने के साथ ही वो मशीन रुक जाती है और फिर उसके बाद ही पावर सप्लाई कट जाती है। लाइट धीरे धीरे करके जलने बुझने लगती है एंड आसपास की सारी चीजें हिलने लगती हैं। और फिर उसी टाइम पर दूसरी तरफ हम यह देखते हैं यहाँ से थोड़ी दूर पर एक टेम्पल होता है और उसी टेम्पल के अंदर अश्वत्थामा होता है, जो कि वैसे तो काफी टाइम से मेडिटेशन में होता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और वो इस बात को फील करता है कि कल के अवतार जन्म लेने वाला है और इसलिए भगवान उसे संकेत देते हैं कि वो उनके जन्म होने में कोई बाधा न आने दे। एंड फिर इसके लिए अश्वत्थामा वहाँ से निकल जाते हैं और वो उसी वुमन को ढूंढने लगते हैं जो वुमन कल के अवतार को जन्म देने वाली है। हालांकि इस टाइम पर हमें ये भी पता लग जाता है कि जो भगवान कल्कि को जन्म देने वाली है वो और कोई नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण है, यानी कि समेटा। इसके बाद ही हम कॉम्प्लेक्स में देखते हैं जहाँ पर सिर्फ एक बूंद सीरम निकलने के बाद ही एक्सट्रैक्शन रुक गया था। लेकिन फिर उसके अगले पल हम ये देखते हैं कि जिस मशीन के अंदर दीपिका होती है उसी मशीन के अंदर उसकी एक फ्रेंड आ जाती है जो कि दीपिका की तरह एक नौकरानी थी और वो दीपिका को वहाँ से निकाल लेती है एंड वो खुफिया रास्ते से होते हुए काफी नीचे आ जाती है। वहाँ आने के बाद ही वो दीपिका को बताती है कि वो असल में संबाला की एक स्पाई है एंड वो पिछले 2 सालों से कॉम्प्लेक्स के अंदर है और यहाँ आकर वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है ताकि उन सब के बारे में संबाला शहर को आकर बता सके। नीचे लाने के बाद ही वो दीपिका को गेट के पास ले आती है और वो दीपिका को बताती है कि यहाँ पर एक खुफिया गेट है जहाँ से वो लोग कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल सकते हैं। इसके साथ ही वो ये भी बताती है कि उसने अपने दोस्तों को सिग्नल देकर वहाँ पर बुला लिया है और इसलिए वो चाहती है कि दीपिका वहाँ से निकल जाए, जिसके बाद उसके दोस्त उसे सीधा संबाला ले जाएंगे और वहाँ पर वो सुरक्षित रहेगी। हालांकि दीपिका उससे ये पूछती है कि वो आखिर ये सब क्यों कर रही है, जिस पर वो दीपिका को बताती है कि असल में संबाला एक पवित्र शहर है एंड वहाँ पर हम सबका यह मानना है कि एक औरत भगवान को जन्म देगी, यानी कि कल्कि अवतार को, जिसके बाद ही वो कल्कि अवतार सारे इंसानों का भला करेंगे। और इसी उम्मीद पर हमारा पूरा संबाला शहर जी रहा है। तुम ही वो औरत हो जो कि भगवान को जन्म देने वाली हो, इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। इसके बाद वो दीपिका से कहती है कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए और उसके पीछे सोल्जर्स ना आए, इसलिए उन्हें रोकने के लिए वो यहाँ पर रुकेगी। यह सुनकर दीपिका वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद वो देखती है कि उसके सामने संबाला के 3 और एजेंट होते हैं जो कि दीपिका को ले जाने के लिए एक बड़ी सी गाड़ी लेकर आए होते हैं। वो तीनों जल्दी से दीपिका को बैठाते हैं और उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और जल्दी से जल्दी ही संबाला पहुँचने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके बाद ही हम कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि कमांडर को पता लग जाता है कि समेटा वहाँ से निकल चुकी है और इसलिए वो अपने सारे सोल्जर्स को उसके पीछे लगाता है एंड सबसे कहता है कि वो उसे पकड़कर लेकर आए। इसके साथ ही वो शहर के अंदर भी अनाउंस कर देता है कि जो भी समेटा को पकड़ कर लाएगा उसे इनाम के तौर पर 5 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे। एंड इसलिए यहाँ पर हम यह देखते हैं कि इस वाले ऑफर को भैरवा भी देखता है और इसलिए वो ये सोचता है कि अगर उसने समेटा को पकड़ लिया तो उसे 5 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे एंड देन उसके बाद वो बड़े आराम से कॉम्प्लेक्स के अंदर जा पाएगा और इसलिए वो भी दीपिका को यानी कि समेटा की तलाश में निकल जाता है। इधर जो 3 लोग दीपिका को संबाला लेकर जा रहे थे हम उनके बारे में भी जानते हैं एंड यहाँ पर हमें पता लगता है कि इनके नाम वीरान और कायरा होते हैं। इन दोनों के साथ इनका एक और साथी होता है। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि यहाँ पर कायरा दीपिका से उसका नाम पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसका नाम समेटा है और फिर वो दीपिका से कहती है कि उसे उसका नाम समेटा नहीं रखना चाहिए बल्कि इससे बढ़िया उसे उसका नाम सुमति रखना चाहिए। और फिर यहीं से हम ये देखते हैं कि दीपिका अपना नाम समेटा नहीं बल्कि सुमति रख लेती है। हालांकि इसके कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर सोल्जर्स ढूंढ लेते हैं, इसलिए वो लोग इन पर अटैक कर देते हैं और सुमति को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। और फिर उसी टाइम पर यहाँ पर एंट्री होती है अश्वत्थामा की, यानी कि अमिताभ बच्चन की, जो कि यहाँ पर जैसे आते हैं वैसे वो सारे सोल्जर्स को बीट कर देते हैं और इन सबको मारकर वो सुमति को बचा लेते हैं। एंड वो सुमत से ये भी कहते हैं कि अब से वही उसकी हिफाजत करेंगे क्योंकि वो बहुत ही जल्द भगवान को जन्म देने वाली हैं। हालांकि इसके कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पर भैरवा भी आ जाता है जिसने सुमत को ढूंढ लिया होता है और इसलिए यहाँ पर आने के बाद वो सुमत को ले जाने की कोशिश करता है। इस वजह से भैरवा और अश्वत्थामा के बीच फाइट होती है एंड इस फाइट में अश्वत्थामा भैरवा को पटक देता है और उसे बुरी तरह से हरा देता है, जिसके बाद वो सब लोग सुमति को लेकर सीधा संबाला निकल जाते हैं। इधर दूसरी साइड जैसे कमांडर को पता लगता है कि सोल्जर्स को सुमति मिली थी
वैसे वो अपने कई और सोल्जर्स के साथ मिलकर सीधा उसी जगह जाता है जहाँ पर भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट हुई थी। लेकिन वहाँ पर आने के बाद ही वो देखता है कि वहाँ पर उसके सारे सोल्जर्स की लाश पड़ी है। इसके साथ ही वहाँ पर भैरवा भी पड़ा हुआ है, जो कि अश्वत्थामा से फाइट में हार गया था। यहाँ पर कमांडर भैरवा को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है, इसलिए सोल्जर्स भैरवा को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अरेस्ट होने के बाद ही भैरवा कमांडर से कहता है कि जब वो लोग सुमति को यहाँ से लेकर जा रहे थे तब उसने यह सुना था कि वो लोग संबाला जा रहे हैं और कोई भी नहीं जानता है कि संबाला कहाँ पर है। लेकिन वो ऐसा इंसान है जो कि संबाला जा सकता है, इसलिए कमांडर उसे सिर्फ एक मौका देंगे तो वो उनके लिए सुमति को ले आएगा। यह सुनकर कमांडर एग्री कर जाते हैं और वो उससे कहता है कि अगर वो सुमति को संबाला से लेकर आएगा तो उसके बाद वो खुद ही उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री देंगे। फिर उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स के अंदर बड़े आराम से रह पाएगा। अब इसके बाद भैरवा सीधे अपने घर आता है और घर आकर वो संबाला के उस स्पाई को आजाद कर देता है जिसे उसने आज से काफी टाइम पहले पकड़ा था। भैरवा इसे ट्रैप में फंसाता है क्योंकि भैरवा उससे कहता है कि अब कॉम्प्लेक्स वाले उसे कभी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री नहीं देंगे और इसलिए उसे किसी को भी पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो उसे आजाद कर रहा है। और यह बात सुनकर संबाला का जो स्पाई होता है वो भैरवा से कहता है कि उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्यादा जाने के लिए नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसके साथ संबाला जाना चाहिए, जो कि वैसे ही काफी सुंदर शहर है और वहाँ पर उसके साथ जाकर उसे अच्छाई का साथ देना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले बहुत बुरे इंसान हैं। यह सुनकर भैरवा एग्री करता है क्योंकि एक्चुअल में ये उसके प्लान का हिस्सा होता है। और फिर वो संबाला के उस स्पाई के साथ सीधा संबाला जाता है एंड संबाला के अंदर आते ही वो संबाला के स्पाई को यानी अपने साथी को बेहोश कर देता है और फिर वो उसे धोखा देकर सीधा सुमति के पास जाता है और वो सीधा अश्वत्थामा का रूप लेता है और अश्वत्थामा के रूप में आकर वो सुमति को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन बाहर आते ही अश्वत्थामा उसे घेर लेता है, जिसके बाद ही भैरवा और अश्वत्थामा के बीच एक और फाइट होती है। लेकिन अब क्योंकि भैरवा इस बार तैयारी करके आता है इसलिए वो अश्वत्थामा को काफी अच्छी टक्कर देता है। लेकिन इन दोनों की फाइट के दौरान हम यह देखते हैं कि संबाला के पास कॉम्प्लेक्स का कमांडर अपने बहुत सारे सोल्जर्स के साथ आ जाता है और वो सीधा संबाला के ऊपर अटैक कर अंदर घुस जाता है, जिसके बाद संबाला के सारे सोल्जर्स इकट्ठा होते हैं और फिर संबाला के सोल्जर्स और कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स दोनों के बीच फाइट होती है। और यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी वार को देखते हैं। लेकिन इस वार के अंदर कमांडर अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर संबाला के सारे सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। इस टाइम पर ही हमें ये भी पता लगता है कि असल में अश्वत्थामा के हाथों में जो हथियार है वो एक्चुअल में उसका नहीं बल्कि कर्ण का हथियार है एंड इसलिए यहाँ पर अश्वत्थामा के हाथ जो हथियार होता है वो अचानक से गिरकर सीधा भैरवा के हाथ में आ जाता है। लेकिन जैसे वो भैरवा के हाथ में आता है वैसे ही वो हथियार चमकने लगता है और भैरवा की पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर सीधा यहाँ पर फ्लैशबैक आता है और फ्लैशबैक के जरिए हम ये जानते हैं कि असल में भैरवा ही महाभारत के टाइम का कर्ण है और यहाँ पर उसकी कर्ण वाली असली पावर जाग चुकी है। और फिर इसके बाद भैरवा कुछ टाइम के लिए कर्ण बन जाता है और वो सीधा कमांडर के सारे सोल्जर्स से लड़ने लगता है एंड फिर वो सारे सोल्जर्स को मार देता है और एंड में वो कमांडर को भी मार देता है और फिर इस तरह से वो सुमति को बचा लेता है। लेकिन फिर जैसे वो अपना हथियार छोड़ता है वैसे हम ये देखते हैं कि वो एक बार फिर से भैरवा बन जाता है, यानी कि भैरवा जिसे कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है और इसलिए वो सीधा सुमति को उठाता है और उसे लेकर अपनी गाड़ी में जाता है और वहाँ से सीधा अपनी गाड़ी को फ्लाई करता है और संबाला से निकल जाता है। इस टाइम पर अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो भी भैरवा को रोकने में फेल हो जाता है और भैरवा सुमति को लेकर अपने साथ निकल जाता है। इसके बाद ही हमें सीधा कॉम्प्लेक्स का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम कली को देखते हैं। अब आपको याद हो तो जिस टाइम पर सुमति का इंस्ट्रक्शन चल रहा था उस टाइम पर मशीन के बंद होने तक वहाँ पर एक बूंद सीरम को निकाल लिया गया था, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी एक बूंद सीरम को सीधा कली के हाथ में दिया जाता है और फिर कली जैसे उसे लेता है वैसे सीरम के उस बूंद को वो अपनी बॉडी में डाल लेता है और जैसे ही वो एक बूंद सीरम कली की बॉडी में जाता है वैसे हम देखते हैं कि कली की दुबली पतली और कमजोर सी बॉडी बहुत ही पावरफुल और मस्कुलर हो जाती है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और फिर इसके बाद कली डिसाइड करता है कि अब उसे बाकी का पूरा सीरम चाहिए और इसके लिए वो खुद ही सुमति को ढूंढेगा और उसके अंदर से सारा सीरम निकाल लेगा और जब ऐसा होगा तब कली इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। हालांकि दोस्तों यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।